हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हिंदी ऑनर्स के बारे में। ठीक है, हिंदी ऑनर्स के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और हाँ, हिंदी ऑनर्स वाले के लिए ये वीडियो गोल्डन साबित होने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स का प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछा था हिंदी ऑनर्स में वो बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो हाँ, और एक बात कह देता हूँ कि इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को अलग और शॉर्ट क्वेश्चन को अलग, ठीक है, दो क्वेश्चन बताने वाले हैं, दो टॉपिक से। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट 10 गो, और हम 10-12 को बताने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में शॉर्ट क्वेश्चन है और आगे हम MVVI क्वेश्चन सब रखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक नंबर वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम एक बार फिर से कह देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पिछले साल जो पूछा वो बताने हुए हैं। ऐसे हम मतलब कि कहीं से उठाए नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है वही बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है रीतिकाल का नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डाले। ठीक है, ये दूसरा, पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा कल। देखिए, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों और रीतिकाल का नामकरण की साथ करता। और हाँ, और एक बात, यदि आप सिलेबस नहीं देखें तो सिलेबस जाकर देख लें। सिलेबस प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ से देख लें हिंदी ऑनर्स का मेजर 2 का। तो देखिए, पहला था कि रीतिकाल का प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और दूसरा था कि रीतिकाल का नामकरण की साथ करता। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि नीति कर के रूप में बिहारी का संक्षिप्त रूप वर्णन करें। जो बिहारी का संक्षिप्त रूप कहने का रहा है नीति कर का। ठीक है, नीति कर के रूप में बिहारी का संक्षिप्त रूप। चौथा क्वेश्चन है कि रीतिकाल के प्रमुख सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचय दें। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या था, इनका पृष्ठभूमि पर परिचय करना है आपको। ठीक है, पांचवा है कि धनानंद का साहित्यिक परिचय दे। ठीक है, धनानंद का साहित्यिक परिचय दे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी का साहित्यिक परिचय दे। ठीक है, साहित्यिक परिचय देना है धनानंद का भी और बिहारी का भी। ठीक है, 2 लोगों का देना है, धनानंद और बिहारी का। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है रीतिकाल में रचित काव्य को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया वो बता रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है रीतिकालीन काव्य में प्रमुख रूप से किन किन विषयों का वर्णन चित्रण हुआ है, उन पर विवेचना करना है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य में, देखिए काव्य धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काव्य धारा याद रखिएगा। रीतिकालीन काव्य में प्रमुख रूप से किन किन विषयों पर वर्णन चित्रण किया है, उनको विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल का प्रेरक की परिस्थितियों पर प्रकाश डाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत MVVI है, ये तो आना तय है। ठीक है, रीतिकाल के प्रेरक की परिस्थितियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन है कि रीतिकाल के सामाजिक आर्थिक दशाएं कैसी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक दशाएं रीतिकालीन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर और 10 नंबर याद रखिएगा। 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, ठीक है, खास करके 9, 10 तो बहुत MVVI है। ठीक है, तो देखिए, ये हुआ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अब शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है। आपको टिप्पणी करने बोलेगा। अब 4 से 5 को दे देगा टिप्पणी करने, इसमें से आपको 2 को टिप्पणी करने बोलेगा, या तो 3 को या तो 4 को। ठीक है, तो हम बता देते हैं 10, 12, 13 को आपको टॉपिक बता देते हैं, उसमें आप टिप्पणी बारे में कुछ जान लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा उसके बारे में, यदि आए तो लिख सकते हैं। देखिए, पहला है कि बिहारी की भक्ति भाषण कैसा था, उन पर एक टिप्पणी करने आ सकता है। दूसरा था कि धनानंद का श्रृंगारिकता पर आ सकता है। तीसरा का श्रृंगारकार क्या है वो आ सकता है। ठीक है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, जो आपका आएगा 3 नंबर या 4-5 नंबर का आएगा। ठीक है, बिहारी का भक्ति भाषण, धनानंद का श्रृंगारिकता, श्रृंगार काल क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में। फिर आगे बात किया जाए तो रीतिकाल का सामाजिक कैसा था, रीतिकाल का आर्थिक कैसा था, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में। ठीक है, रीतिकाल का आर्थिक सामाजिक कैसा था, फिर रीतिमुक्त काव्यधारा क्या है। ठीक है, रीतिमुक्त काव्यधारा क्या है, सब शॉर्ट क्वेश्चन है सब। फिर नेक्स्ट में केशव दास की क्या विशेषता है। ठीक है, देव की क्या विशेषता है, सतसई की क्या विशेषता है, बिहारी लाल की क्या विशेषता है। ठीक है, ये सब विशेषता आ सकता है, टिप्पणी में आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। केशव दास का हुआ, देव का हुआ, सतसई का, बिहारी लाल का, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं पीर पद्माकर की क्या विशेषता है, मतीराम की क्या विशेषता है। ठीक है, ये सब विशेषता हुआ क्योंकि ये लोग व्यक्ति हैं। मतीराम भी व्यक्ति है, उनका क्या रीतिकाल में क्या उसका संबंध था वो बताना है आपको। बिहारी लाल, पद्माकर, मतीराम। फिर नेक्स्ट है रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद कौन से हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए आखिरी क्वेश्चन है रीति काव्य के प्रणय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, प्रणय किस क्षेत्र में हुआ था, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, मतीराम की विशेषता, पद्माकर की विशेषता, बिहारी लाल की विशेषता। ठीक है, तो ये सब रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन और ऊपर में हम बताया आपको लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसको आपको करना ही करना है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा या तो फिर यही आएगा।